अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी नया खतरा, सर कुचलना होगा। आलमी बरादरी तालिबान रजीम पर जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए दबाव डाले। वजीर आजम का अशकाबाद में अमन फोरम से खिताब। शहबाज शरीफ की ईरान, तुर्की, रूस के सदूर से मुलाकात। वजीर आजम दौरा मुकम्मल होने पर वतन रवाना। और मामला होगा, मुझे लेन देन का नहीं लग रहा, कभी इनको फाइनेंशियली तो परेशानी मैंने नहीं देखा, मगर कोई हो सकता है इनका इंटरनल मैटर हो। कोई ए ब्लॉक में 201 में मैंने फ्लैट दिलवाया अपने ही दोस्त का रेंट पर। 4 लाख रुपए इनके डिपॉजिट थे हमारे पास, जो रेंट की मद में जो डिपॉजिट हो जाता है 4 मंथ में डिपॉजिट, उसमें से वो ये घर सेल कर चुका था मैं, तो उनको दिसंबर के 31 दिसंबर को फ्लैट खाली करना था। कराची गुलशन इकबाल में खवातीन के तहरीक कत्ल में तहलका खेज इंकशाफात। कब क्या हुआ, समा ने अहम किरदार को ढूंढ निकाला। इकबाल के खत का अहम किरदार अब्दुल कादिर मंजर-ए-आम पर। समा से गुफ्तगू में बताया, मसला कर्ज का नहीं कुछ और लगता है। कभी घर के सरबराह इकबाल को मौशी तौर पर परेशान नहीं देखा। किराएदारी मुआहिदा भी सामने आ गया। 4 मार्च 2024 को मुआहिदा हुआ। अप्रैल 2025 में 11 माह की तौसीह हुई। फ्लैट से 7 दिसंबर को 3 खवातीन की लाशें और 2 मर्द नीम बेहोश हालत में मिले। रजाकारों ने दिल दहला देने वाला मंजर बयान किया। ऊपर जाके हमने देखा तो तीनों कब्रों में लाशें थीं, तीनों खवातीन। तो ऐसे लग रहा था जैसे वो सो रही हैं, ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ा हुआ था। जब हम करीब गए, हमने चादरें डाली और उनको उठाने की कोशिश की तो वो अकड़ी नहीं थी। हमने देखा कि गोली से मारा है, किस चीज़ से मारा है। हमने वो निशान ढूंढने की कोशिश करी या गला दबाया गया है, तो ऐसा कोई निशान मिला नहीं। बदबू इतनी थी कि सांस चली जा रही थी। मैं शहबाज साहब से बात करूँगा कि गिलगित बल्तिस्तान को भी और आज़ाद कश्मीर को भी नेशनल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड के तहत इनको फंड्स मुहैया किए जाए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC अवार्ड के तहत फंड मिलने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बात करूंगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का पार्टी अहदेदारों से खिताब। कहा, तरक्याती मंसूबों में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। पंजाब में तेजी के साथ तरक्की हो रही है। दूसरे सूबों से इलाज के लिए लोग यहाँ आते हैं। पार्टी में अंदरूनी लड़ाइयों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहता हूँ आज़ाद कश्मीर और गिलगित में मुस्लिम लीग नून कामयाबी हासिल करे। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का नया खतरा उठ रहा है। सर कुचलना जरूरी है। आलमी बरादरी तालिबान रजीम पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए दबाव डाले। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मामला आलमी फोरम पर उठा दिया। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून करार। अशकाबाद में आलमी अमन और सिक्योरिटी फोरम से खिताब में कहा, आलमी अमन और सलामती के फरोग के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। गजा अमन मंसूबा हमारी मदद से मंजूर हुआ। मशरिक़ वस्ता में देर बाद जंगबंदी और इंसानी इमदाद की फरहमी जरूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दौराए तुर्कमानिस्तान में आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की भी मुलाकात। पाक तुर्की 2 तरफा ताल्लुकात समेत आलमी और इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खुशहाली की मुश्तरका ख्वाहिश और इक़दार की बुनियाद पर कायम हैं। दोनों रहनुमाओं का इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाक तुर्की मुश्तरका वज़ारती कमीशन के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सदर की भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने बैरूनी जारहियत के खिलाफ एक दूसरे की हिमायत को सराहा। पाक ईरान मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन इजलास के कामयाब इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार। शहबाज शरीफ का अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। तुर्की, रूस और उज़्बेकिस्तान के सदूर के हमरा फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्कमानिस्तान को कराची और गवादर बंदरगाह को वस्ती एशिया तक रसाई के लिए इस्तेमाल करने की पेशकश। कराची में खूनी हैवी ट्रैफिक, मजीद 4 जानें निकल गई। सुपर हाईवे पर ट्रक को कार की टक्कर। खातून समेत 3 अफराद जबह। कोरंगी बंगाली पाड़ा के करीब वाटर टैंकर ने 12 साल के लड़के को कुचल डाला। फरार होने वाला ड्राइवर अहले इलाका ने पकड़ लिया। तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। फरहान घर में सबसे छोटा और मदरसे का तालिब इल्म था। वाकये की CCTV सामने आ गई। रवा साल हैवी ट्रैफिक से अमवात की तादाद 248 हो गई। हुकूमत बेहिस नजर आ रही है।
ई चालान के नाम पर करोड़ों रुपए कराची के अवाम से वसूल कर रही है कि कैमरा लगा दिया गया। दुनिया चांद पे जा रही है, कराची के बच्चे गटर में गिर के मर रहे हैं। सिंध हुकूमत बेहिस हो चुकी, चालान के नाम पर करोड़ों रुपए कमाए। कराची में रोजाना हादसात हो रहे हैं, सड़कों पर कैमरे लगाने का क्या फायदा हुआ? विफाक के वजीर अमीनुल हक का सवाल। कहा कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होना चाहिए, पैसों की कोई कमी नहीं। सिंध हुकूमत बड़े बड़े दावे करती है, अमली तौर पर कुछ नहीं। पीपी की करप्शन नाअहली ने सिंध को तबाह कर दिया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत का कहना है वाकई की तहकीकात होनी चाहिए। बाज़ औक़ात मोटरसाइकिल सवार अचानक आगे आ जाते हैं जिससे हादसा होता है। IMF का डू मोर का मुतालबा, कर्ज प्रोग्राम जारी रखने के लिए मजीद शराइत लगा दी। बदउनवानी रोकने के लिए सख्त इकदाम पर जोर, आला सरकारी अफसरान के असासों की ऑनलाइन इशाअत लाजमी करार। सूबाई एंटी करप्शन इदारों को मजीद इख्तियारात देने और शुगर सेक्टर में इस्लाहात का मुतालबा। तरसीलात ज़र की मुंतकली की लागत पर जामे रिपोर्ट की तैयारी और FPR के लिए रिफॉर्म्स रोड मैप की फौरी तैयारी पर जोर। हुकूमत की बिजली और गैस की कीमतों में बरवक्त इजाफे की यकीन दहानी। रेवेन्यू में कमी को पूरा करने के लिए इजाफी टैक्स इकदामात का इंदिया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $54 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। $40 करोड़ रियासती इदारा जाती इस्लाहात, बाकी रकम सिंध के साहली इजला में क्लाइमेट रेजिलियंस बढ़ाने पर खर्च होगी। पाकिस्तान के कमर्शियल SOPs की कारकर्दगी बेहतर बनाना बुनियादी हदफ करार। NHA की रीस्ट्रक्चरिंग और कमर्शलाइजेशन प्रोग्राम का अहम हिस्सा। मनसूबे से 5 लाख से ज्यादा अफराद को बराह रास्त फायदा होगा। सोने और चांदी की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत पहली बार 4.5 लाख रुपए से तजावुज कर गई। फी तोला सोने की कीमत में 10,700 रुपए इजाफा, नई कीमत 4,54,262 रुपए। आलमी खरीदारी और अमरीकी सेंट्रल का शरह सूद कम करना सोना महंगा होने की वजह बने। जनरल फैज ने अपनी आईनी हैसियत को और जो अपनी रियासती पोजीशन थी, उस रियासती ओहदे को उन्होंने अपने जाती पसंद और नापसंद के तहत इस्तेमाल किया। फैज हमीद से मुतल्लिक फैसला तारीखी, दुरुस्त नताइज निकलेंगे। साबित हो गया कोई कानून से बालातर नहीं। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फैज हमीद ने रियासती ओहदे को जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल किया। बानी PTI और फैज हमीद का गठजोड़ था। नवाज शरीफ को गैर आईनी तरीके से हटाया गया। जेल में बैठा शख्स इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहा है। फैज हमीद नहीं रहे, अब होश के नाखुन लें। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा काबिल कबूल नहीं। प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करना हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला KP पर भी तनकीद। कहा सुहेल आफरीदी का दहशत गर्दी के खिलाफ रवैया अदम ताउन का है। मुल्क को हर सूरत महफूज बनाया जाएगा। तमाम सियासी जमातें अपने दायरे में रहकर सियासत करें। मुल्क की सालमियत के खिलाफ जाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बिलावल भुट्टो की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। बल्दियाती इंतखाबात की भरपूर तैयारी की हिदायत। मुखालिफिन को टफ टाइम देने का टास्क सौंप दिया। लाहौर में खुशामदीद कहने पर मरियम नवाज का शुक्रिया। सिंध हुकूमत का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए जामे इस्लाहात का ऐलान। सिंध बैंक को छोटे काश्तकारों के लिए कर्जों की फराहमी में आसानियां पैदा करने की हिदायत। ज़राई शोबे से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा आबादगार मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं, हर मुमकिन सहूलत देंगे। जदीद टेक्नोलॉजी और तहकीक पर मबनी ज़राअत को फ़रोग़ दिया जाए। वज़ीर आला सिंध की नया और स्मार्ट क्रॉपिंग पैटर्न इख्तियार करने की ताकीद। पंजाब हुकूमत का सुथरा पंजाब अथॉरिटी को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब अथॉरिटी कायम करने की मंजूरी दे दी। बिल असम्बली में पेश। मंजूरी के बाद डायरेक्टर जनरल का तकर्रुर वज़ीर आला करेंगी। अथॉरिटी को मशीनरी, सामान और सर्विसेज खरीदने का इख्तियार होगा। इजलास हर 3 माह बाद लाजमी होगा। तकर्रुरियां मेरिट पर की। अगर करप्शन की शिकायत मौसूल हुई तो फौरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का काबीना से खिताब। कहा वाजबात की सिफारिशात विफाक को पेश की जाएंगी। सूबे के हकूक के लिए तमाम सियासी और कानूनी रास्ते इख्तियार किए जाएंगे।
इंसाफ की खुली कचहरी में नाइंसाफी। सजावल में सूबाई वजीर की मौजूदगी में दादरसी के लिए आए बुजुर्ग शहरी और बेटों पर तशद्दुद। मुतासरा शहरी जमीन पर कब्जे की शिकायत लेकर आया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मामले की सिंध असेंबली में भी गूंज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की निशानी पर सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि वाकया जमीन पर तनाज़े का था। पुलिस ने मामले को कंट्रोल किया। गजा में सुहनी बीमारी के बाद बारी जिंदगियां निकलने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में खस्ता हाल, इमारतें मुनहदिम, मलबे तले दबकर शहीद होने वालों की तादाद 12 हो गई। 27 लापता। गजा में बारिश से 8 लाख अफराद मुतासिर। गर्म कपड़े, न वाटर प्रूफ खैमे। रोजाना हालात खराब होने लगे। इसराइल के गजा पर हमलों की वजह से जंग बंदी कमजोर। सेहूनी जारहियत रोकने के लिए आलमी बरादरी की मजबूत हिमायत दरकार। तुर्क सदर का इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी फोरम से खिताब। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम खालिदा जिया की हालत बदस्तूर तशवीशनाक। गुर्दों का इन्फेक्शन मजीद बिगड़ गया। एक बार फिर वेंटिलेटर पर मुंतकिल। मेडिकल बोर्ड के मुताबिक खालिदा जिया के डायलिसिस किए जाएं। वो सांस की तकलीफ के साथ इजाफी तिब्बी पेचीदगियों में मुब्तला हैं। साबिक वजीर आजम 23 नवंबर से ढाका के अस्पताल में जेर इलाज है। ईरान की वेनेजुएला की तेल बरदार किश्ती पर अमरीकी हमले की मजम्मत। इकदाम को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, अमरीकी हमला आलमी अमन और आज़ाद तिजारत के लिए संगीन खतरा है। आलमी बरादरी जवाबदेह ठहराए। अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। मलेशिया को 297 रन के भारी मार्जिन से हरा दिया। समीर मिन्हास और अहमद हुसैन की शानदार सेंचुरियां। 293 रन की एशिया कप की तारीख की सबसे बड़ी शराकतदारी का रिकॉर्ड बनाया। 345 रन के ताक़ुब में मलेशिया का कोई बैटर डबल फिगर में न जा सका। पूरी टीम सिर्फ 48 रन पर ढेर। अली रजा और मोहम्मद सयाम के 3-3 शिकार। पाकिस्तान सुपर लीग का रोड शो कल अमेरिका में होगा। सलमान आगा, अबरार अहमद, साइम अयूब, साउद शकील अमेरिका रवाना। आज शब न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। CEO PSL सलमान नसीर, साबिक कप्तान रमीज राजा, गुलकार अली जफर पहले ही न्यूयॉर्क में मौजूद। साबिक कप्तान वसीम अकरम भी आज पहुंचेंगे। और हॉकी प्रो लीग में पाकिस्तान को मुसलसल दूसरी शिकस्त। अर्जेंटीना ने सनसनीखेज मैच में 3-2 से हरा दिया। पाकिस्तान की जानिब से कप्तान इमाद बट और राना वलीद ने एक-एक गोल स्कोर किया।